बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, पुत्र 4 तरह के होते हैं। लेनदार पुत्र, दुश्मन पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। पहला लेनदार पुत्र। पिछले जन्म का लेनदार था, पुत्र होकर आ गया। अब उसे पढ़ाओ लिखाओ विवाह करो, उसका लेन देन पूरा होगा और वह चल बसेगा। एक व्यापारी व्यापार करके आ रहा था। काफी रात हो गई थी। सोचा रात मित्र के यहाँ रुक जाऊं, सुबह निकल जाऊंगा। वह आधी रात घोड़े पर आया, मित्र के यहाँ रात रुका। जिसके घर में रात रुका था वह मित्र सुबह 4 बजे पैसे के लालच में अपनी पत्नी के साथ व्यापारी को मारने का षड्यंत्र कर रहा था। व्यापारी को यह पता चल गया। वह तुरंत घोड़ा निकाल कर भाग रहा था। इतने में उसका मित्र जान गया और घोड़ी लेकर तुरंत पीछा किया। घोड़ा घोड़ी की हिनहिनाने की आवाज़ सुनकर अकड़ गया। व्यापारी भाग नहीं पाया और उनके मित्र पति पत्नी दोनों व्यापारी को चाकू से मार डाले। वही व्यापारी आधी उम्र में मित्र के घर पुत्र बनकर आया। अब उसे पढ़ाया लिखाया, विवाह किया, उसका लेन देन पूरा हुआ। मरने का समय आ गया। बूढ़े माता पिता रो रो कर कहता है, बेटा किस जन्म का फल है। आधी उम्र में बेटा मिला, पाले पोसे योग्य बनाए, शादी किए और बीमारी हो गई और बीमारी के रोग से ठीक नहीं हो पाए और जाने की बारी आ गई। इस उम्र में तो माता पिता के लाठी के सहारा बनते, अब तुम ही छोड़ करके जा रहे हो। बेटा कहता है, मैं वही मित्र व्यापारी था जिसे तुम दोनों ने पैसे के लालच में मार डाले थे। उसी का हिसाब करने बदला लेने मैं आया हूँ। पत्नी कहती है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पैसे के लालच में मारे, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है जो भरी जवानी में वियोग में मुझे तड़पना पड़ रहा है, पति से वियोग हो रहा है। वो बेटा कहता है, तो वही घोड़ी है जिसकी कामुकतावश हिनहिनाने की आवाज़ सुनकर घोड़ा अकड़ गया और मैं भाग नहीं पाया और मेरा चुकता पूरा हुआ। अब मैं जा रहा हूँ। यही सोच करके माता पिता और पत्नी रोने लगे और बेटा का शरीर छोड़। इस तरह से हम किसी को धोखा देते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी से पैसा छीनते हैं, उसका बदला देना पड़ता है और दूसरों को नहीं दे सकते तो बेटा बन करके उसका पैसा लेना और देना और चुकाना पड़ता है। दूसरा होता है दुश्मन पुत्र। ऐसा पुत्र कदम कदम पर माता पिता को दुख देता है, तकलीफ देता है, परेशान करता है और यहाँ तक पैसे जमीन और मकान के लोभ में लालच में माता पिता को जान से मार डालते हैं। तो ये दुश्मन पुत्र होता है। आए दिन सुनने को मिलता है कि उनका पुत्र उनकी माँ को मार डाले, पुत्र पिता को मार डाले और पुत्र माता पिता दोनों को मार डाले, पैसे के लोभ में, जमीन के लोभ में और अपने स्वार्थ के लोभ में अपना कर्तव्य, अपनी मर्यादा और अपनी जिम्मेदारी को भी भूल गए और ये पुत्र दुश्मन पुत्र होता है। तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र। ऐसा पुत्र माँ बाप को न सुख देता है न दुख देता है, बस कहने बस को पुत्र होता है और ऐसे पुत्र हमेशा माता पिता को उदास ही देता है। माता पिता उस बच्चे को देख करके उनको कभी खुशी नहीं होती, कभी प्रसन्नता नहीं होती, न उनकी बातों से, न उनके व्यवहार से, न उनके काम से, बल्कि हर समय माता पिता को उदासी ही मिलती है। ऐसे पुत्र को उदासीन पुत्र कहा जाता है। और चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। तुमने किसी की सेवा की, वह
पुत्र बनकर आ गया और ऐसा पुत्र माँ बाप को बड़ा सुख देता है। ऐसा पुत्र लाठी का सहारा बनता है। ऐसा पुत्र पदे पदे माता पिता की सेवा करता है, शुश्रूषा करता है और हर समय माता पिता को सुख पहुंचाता है। और आज ऐसे पुत्र की आवश्यकता है और उसके पहले अपने जीवन को अच्छा कर्म करने की आवश्यकता है, अच्छा बनाने की आवश्यकता है, जिससे सेवक पुत्र मिल सके। क्योंकि कहते हैं जीव अपने कर्मों के अनुसार जीवन में आता है और कर्मों के अनुसार जीव का संबंध बनता है। किसी ने कहा है पहले जन्म में पुत्री मरकर फिर पत्नी बन जाती, फिर आगामी भव में माता बनकर पैर पूजाती। पिता पुत्र का रूप जन्मता, बैरी बनता भाई, पुत्र छोड़कर देह सदा हो जाता सगा जमाई। इसलिए सब जीव पंछी के समान हैं, कर्म के अनुसार सब साथी बने हुए हैं। कर्म अच्छा रहा तो सबका संयोग हो गया और कर्म के टेढ़े होने पर फिर से सबका वियोग हो जाता है। फिर किसका कौन पुत्र है, कौन माता है, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन पुत्री है, कौन किसका कौन सा रिश्ता है, हम नहीं कह सकते। लेकिन इतना निश्चित है, हम जैसे कर्म करते हैं कर्म उसका साथी होता है। इसलिए अपने कर्म को सुंदर बनाएं, अपने कर्म को महान बनाएं, तो वही अपने पुत्र के रूप में आता है। दूसरों से रिश्ता खोजने की जरूरत नहीं, अपना ही पुत्र उस कर्म का फल हमें देता है। तो हमें लेनदार पुत्र नहीं, दुश्मन पुत्र नहीं, उदासीन पुत्र नहीं, एक सेवक पुत्र के रूप में मिले। और सेवक पुत्र तभी मिलेगा जब हम सबकी सेवा करेंगे, तन से, मन से, धन से और भावनाओं से। किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी का धन नहीं छीनेंगे, किसी के दिल को नहीं दुखाएंगे। तो फिर पुत्र जो आएगा वो सेवक के रूप में होगा और सेवा करने वाला होगा। इसलिए चाहिए कि किसी भी जीव को न दुखाए, किसी को धोखा न दे। क्योंकि कहा गया है दगा किसी का सगा नहीं, किया न हो तो कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया जाकर उनका घर देखो। जिन्होंने किसी के साथ धोखा दिया, किसी को धोखा दिया, तो उसके घर जाकर के देखे, उसके घर में वो धोखा मिलता ही है और उसका घर कभी नहीं बनता। इसलिए अपने घर को बनाना है, अपने जीवन को बनाना है, तो किसी को धोखा न दे, किसी का दिल न दुखाए और किसी के साथ गलत काम न करे। तो जीवन में सुख आएगा, जीवन में शांति आएगी। और माता पिता की अपेक्षा होती है कि बुढ़ापा में लाठी के सहारा बच्चे हो, तो बच्चे सेवक पुत्र बन करके माता पिता की सेवा करेंगे और माता पिता को सुख देंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।